तो हेलो गाइज, आप जिस चीज़ पे आया है ये है पोर्ट स्कैनिंग। मैं पोर्ट स्कैनिंग के पे ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, आप जब भी हाइकिंग करते हो तो नेटवर्क से ही आपको घुसना होता है या वेब से, ठीक है। तो आप जब भी कारपोरेट में एंटर करेंगे तो अब आप करेंगे नेटवर्क से, एक राउटर को हैक करेंगे। राउटर के बाद आप उसके नेटवर्क को स्कैन करेंगे, उसमें जो जो आईपी है उसके हिसाब से आप उनके पोर्ट को स्कैन करेंगे, ठीक है। तो मैंने नेटवर्क स्कैनिंग का वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं उसे डाल दूंगा जल्दी। पर अभी आपके लिए आप ये देख लीजिए कि पोर्टल की पोर्ट स्कैनिंग कैसे होती है। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी आईपी एड्रेस, हमारे पास मेटास्प्लॉइट मशीन है, एक लेनोवो मशीन है। इसका हमें आईपी एड्रेस पता है, वो है। हम पिंग करेंगे, चल रहा है कि नहीं, पहले आईपी एड्रेस देखो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारा आईपी एड्रेस चल रहा है। कंट्रोल सी। ओके, एक सेकंड, मैंने, ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे करेंगे पोर्ट स्कैनिंग। तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए मोस्ट ऑफ टूल कौन सी यूज़ होते हैं, तो ये हमारा कॉल लिनक्स से अपडेटेड है अभी तो। स्कैनिंग, देखते हैं कौन कौन से टूल हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, ये रहे नेटवर्क। हमारे पास तो बहुत सारे हैं, एन मैप, जेन मैप, मास स्कैन, ये है, ठीक है। तो हम तो इसमें से एन मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एन मैप बहुत बड़ा टूल है, इसे समझना भी उतना ही टाइम लेता है। इसमें को पूरा हेल्प लिस्ट है, ठीक है। ये समझा के बताता हूँ आपको मैं। हाँ, देखो, अगर आप एमनैप यूज़ कर रहे हो और आपके पास एक टारगेट है, स्पेसिफाइक टारगेट, ठीक है, तो आप उसे हैफर उसका आईपी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, और वो ले लेगा। इसमें कोई ये नहीं, सीधा आईपी एड्रेस ले लेंगे। बट आपके पास बहुत सारे ये होस्ट है, तो आप उसे कैसे दोगे? तो आप उन सभी को एक फाइल में सेव करेंगे और इसे -r कैपिटल L से दोगे, ठीक है। और ये टारगेट स्पेसिफिकेशन का हेल्प लिस्ट है, आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको एक एक बता दूंगा कि कौन से किस लिए यूज़ होता है। होस्ट डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है हाइफन हाइफन एस कैपिटल, ठीक है। लिस्ट स्कैन, सिंपली लिस्ट टारगेट टू स्कैन, जितने भी टारगेट स्कैन किए उस सभी को लिस्ट करेंगे ये, ठीक है। तो हम इसमें से जो होस्ट स्कैन के लिए यूज़ करते हैं वो है, इसमें से तो नहीं है, मैं इसमें यूज़ नहीं करता क्योंकि ये नॉर्मली वर्क, मतलब काम नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं। पर हाँ, ये बहुत काम का है, मैं अभी उस लेवल पे काम नहीं करता, इसलिए ये मैं यूज़ नहीं करता, पर ये बहुत काम का है। ओके, आगे आते हैं स्कैन टेक्निक्स, ठीक है। -s कैपिटल S ये मैं यूज़ करता हूँ। ये इससे स्कैन होता है, मतलब अगर समझ लो अगर आगे फायरवॉल हो और वो ICMP पैकेट को ब्लॉक कर रही हो, तो मैं यहाँ पर सिंस स्कैन का यूज़ करता हूँ और उसे बाईपास करता हूँ। ये क्या होता है, ये जो 3-वे हैंडशेक होता है उसको आधे से ही कट करके ले आता है। अब देखिए, मैं सिंक पैकेट भेजूंगा और वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगी मुझे, ठीक है। अगर मैं एसएस पे सिंक पैकेट भेजूँ और वो मुझे एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजे, तो वापस हम उसे सिंक और एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेंगे कनेक्ट होने के लिए। हाँ, बाद में वो कनेक्ट हो, तो इसमें क्या होता है, आगे फायरवॉल होता है, तो वो फायरवॉल हमारे एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स को भेजता है बट वो कनेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होता है, हम बस उसे एक पैकेज भेजते हैं ICMP का, जो वहाँ जाता है और वहाँ से वापस आता है। तो बाद में हम उसे कनेक्ट नहीं करते, हम उसे वैसे ही रहने देते, कहते हैं ठीक है चालू है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंक स्कैन। और हम इसमें से ये यूज़ करते हैं। बाकी आप देख लो, ये जो UDP स्कैन है, TCP स्कैन है और IP प्रोटोकॉल स्कैन है, ये सब आप देखना।
बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पोर्ट स्पेसिफिक एंड स्कैन ऑर्डर, हम हाइफन पी देंगे क्योंकि वो पूरे पोर्ट को स्कैन करे, ठीक है। तो हाइफन पी से वो पूरे पोर्ट को स्कैन करेगा, जितने भी हैं जो आप दोगे वो वाले ही। इससे क्या होगा, आप अगर हाइफन पी 20 देते हो तो वो वही स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करेगा। या आप हाइफन पी 1, एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं साइड में, अगर आप एन मैप हाइफन पी, ओके, 1 हाइफन 111 दे देते हो, तो ये इतने ही पोर्ट को स्कैन करेगा जो 111 पोर्ट आते, उन सभी को पोर्ट स्टार्टिंग में आने वाले सभी पोर्ट को स्कैन करेगा, बाकी के रहने देगा क्योंकि ये आपका ऑर्डर है। और आगे आते हैं सर्विस वर्जन। मैं तो सर्विस वर्जन के लिए हाइफन एस कैपिटल वी यूज़ करता हूँ। आप देखो आपकी तरफ से कौन सा यूज़ करना है आपको, बाकी तो वर्जन ही करेंगे शो, ओके। स्क्रिप्टिंग के लिए हाइफन एस कैपिटल सी, ये मैं यूज़ करता हूँ एक डिफ़ॉल्ट। ये जो भी स्क्रिप्ट होगा नॉर्मल वो रन करेगा। अगर आपको स्पेसिफाई स्क्रिप्ट रन करानी हो तो बाकी के भी ऑप्शन है। और ओएस डिटेक्शन मेन है, क्योंकि ओएस डिटेक्शन में क्या होता है, आपको जब तक ओएस नहीं पता तब तक आप आगे वाले सिस्टम पर अटैक नहीं कर सकते। अटैक तभी करो जब आपको ओएस पता है, विंडोज़ पता है, विंडोज़ है तो एसएमपी क्लाइंट से होंगे, लिनक्स है तो और कुछ चलाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ओएस स्कैन के लिए हाइफन ओ ये दे देता हूँ मैं। तो टाइमिंग एंड टाइमिंग, हाँ टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। टाइमिंग का क्या होता है, आपका नेटवर्क पे डिपेंड होता है कि टाइमिंग क्या लगेगा, पर फिर भी हमारे एनमैप के पास टाइमिंग का एक ये होता है, लिमिट होता है। आप देखो, आप अगर T1 दे रहे हो तो वो बहुत धीरे स्कैन करेगा, T2 दे रहे हो तो वो भी बहुत धीरे स्कैन करेगा, 3-4 दे रहे हो तो हाँ थोड़ा करेगा पर थोड़ा धीरे करेगा। T4 दे रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल स्कैन करेगा, ठीक है। और आप T5 दे रहे हो तो बहुत फास्ट स्कैन करेगा। तो इसमें पता है कि आप क्या करो, अब नॉर्मल T4 दिया, नहीं T3 नॉर्मल ही है, ठीक है, T4 थोड़ा मीडियम है और T5 हाई है। तो आप हाई स्कैन कभी मत करना हो तो T4 करो, नहीं तो बाकी नीचे ही करो। T5 करोगे तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका सिस्टम जल्दी जल्दी करने में चक्कर में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप जैसे ही कहा कि फायरवॉल हमें डिटेक्ट करता है, तो इसी के लिए हमारे एमनेट के पास फायरवॉल के लिए भी ऑप्शन है जिससे हम उसमें से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और आगे आते हैं आउटपुट। अगर आपको आउटपुट सेव करना तो आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहोगे। अगर मैं एनमैप पे पूरा वीडियो बना दूँ तो बहुत देर लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। मैं तो हाइफन ओ कैपिटल एन डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है वो मेरे स्पेसिफिक उस, अगर रोहित डॉट टी एक्स टी में मैं अगर सेव कर रहा हूँ तो मैं उसमें सेव करा सकता हूँ। आप देखो आपको किस किस तरीके से सेव कराना है वो है, ठीक है। बाकी तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, IPv6 स्कैनिंग ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, मेरे टीचर ने इतना मुझे सिखाया नहीं। मैं तो अभी पेन टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, आगे करूँगा तो मैं वीडियो को अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो चलते हम स्कैनिंग के लिए। हाइफन एस कैपिटल वी, और ये क्या करेंगे, मैं सारे सर्विस को स्कैन करेंगे। हाइफन पी हाइफन कैपिटल पी, ये सारे पोर्ट को स्कैन करेंगे, जितना भी हमारे सिस्टम में पोर्ट होता है उतने सभी पोर्ट को स्कैन करेंगे, ठीक है। हाइफन एस कैपिटल सी, ओके। ये क्या करेंगे, ये हमारे जो भी स्क्रिप्ट है एनमैप के बाय डिफॉल्ट वो सब इसको डाल देगा। बाद में दूंगा मैं अपना IP एड्रेस, ठीक है। हाइफन कैपिटल T4 हाइफन पी हाइफन, ये सारे पिंग जो कर रहे हैं उसी को स्कैन करेगा। हाइफन कैपिटल ओ, ओके। और हाइफन वी वर्बोसिटी के लिए, कि मुझे पता चले कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है जल्दी जल्दी। तो ये देखो स्कैनिंग चल रही है, तुम्हारे सामने चल रही है। अभी अब डिपेंड करेंगे तुम्हारे नेटवर्क की स्पीड के ऊपर, कितना स्पीड से तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है। तो अब हम इसी में क्या करेंगे, हम इसे एक्सप्लॉइट करने के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है, कि हम इसे एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तो ऑलरेडी इसके एसएस का यूज़र नेम और पासवर्ड है,
कर में डालूँ SSH MSF admin, ओके, @ और अपना IP एड्रेस होना चाहिए था, MSF admin, ओके, कोई बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, बिना गड़बड़ किए ऐसा नहीं करता। कितना हुआ है? लेकिन 96.67 हुआ है, जल्दी हो जाएगा, ये हमें रिजल्ट भी दे देगा हमारा। तो हमें क्या करना है अभी, मेटास्प्लॉइट को हम इसे से ही थोड़ा एक्सप्लॉइट करके देखेंगे कि किस तरह से होता है। इसके लिए मैं MSF कन अरे यार MSF कंसोल, आप ऐसे तरीके कर सकते हो और -q दो, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मली आपको बस वो चालू कर देगा, आपको उतना सेटअप गिटअप नहीं करना पड़ेगा। बस ये मैं यूज़ करता हूँ, इतना बता देता हूँ। कितना टाइम है? आप ज़्यादा बार एंटर मत करना, मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है, बट बताना बाकी है। तो ये कुछ चीज़ कर रहा है, बताएगा जल्दी। बैक साइड में मेरा MSF कंसोल चालू हो रहा है, मेटास्प्लॉइट। ये हो गया, ठीक है। तो हम अभी करेंगे इसको रन। ये हमारा FTP चल रहा है, FTP बाउंस पोर्ट। कुछ देर हम राह देखते, ये हमें पूरा रिजल्ट निकाल देगा। ये NSE का मीनिंग पता है क्या? ये है नेटवर्क सर्च इंजन करके, Nmap में होता है, स्क्रिप्ट रन करता है जो भी है। ओके ठीक है, इसने पूरा रिजल्ट दे दिया हमें, देखो कितना सारा रिजल्ट ला के दिया है। अब इतना तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको ये सब दिया है। सबसे पहले आता है FTP ऑलवेज ओपन होता है। ये क्या आता है, ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ही इज़ ऑलवेज ओपन ट्रांसफ़र फाइल, ये फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा सर्विस है, ये तो हमारा पोर्ट है, इसमें कौन सा TCP है, ठीक है, TCP UDP जो भी UDP TCP होता है, स्टेटस ओपन है। FTP का वर्जन, अब देखो FTP का वर्जन कॉपी करो और हमारे मेटास्प्लॉइट में जाओ, ठीक है, यहाँ पर सर्च करो, सर्च पेस्ट करो, और ये देखो मिल गया हमें एक्सप्लॉइट, यूनिक्स के लिए है, ये लिनक्स में भी काम कर सकता है, ओके। देखते हैं, यूज़ करो 0, और ये हो गया ओपन। ऑप्शन कमांड है कि इसे ओपन करो और देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एस कहाँ पर है, रिक्वायर्ड में एस कहाँ पर है, और डिस्क्रिप्शन इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको पता चले कि ये काम क्या कर रहा है। हमें तो नॉर्मली आरोज देना है, तो सेट आर होस्ट पेस्ट IP, सॉरी हमने कुछ और भी कॉपी किया था, ठीक है। अब चेक करो कि सही से आया है क्या नहीं, ठीक है, सब हो गया। अब इसे रन करो, हो गया रन। ये हमें एक शेल फाउंड किया, ये ओल्ड वर्जन था इसलिए इसने मुझे जल्दी से एक्सेस ला के दिया, ओके। ये हो गया आपका मेटास्प्लॉइट मशीन हैक। आपको दिखा दूं मैं, cd ls cd .dos ls cd /home ls, हम जाएंगे FTP में, देखते क्या है, ठीक कुछ नहीं है।
ठीक है। यह देखिए MSF एडमिन यूज़र के अंदर यहाँ पर है वल वल्नरेबल करके एक फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ls करते हैं। यहाँ पर दीजिए हमें स्टेबल शेल चाहिए इसका, हमारे शेल को स्टेबल करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पोर्ट ओपन इसका कोई, हम हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, पोर्ट 80 ओपन है, ठीक है। तो इसका वेब पेज भी होगा ही। 2 मिनट रुकता हूँ मैं इसके लिए। अपना ऐप एड्रेस पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो मेटास्प्लॉइट का एक पेज ओपन हुआ है, इसमें हमें स्टेबल शेल चाहिए। तो इसके लिए हम हैक टूल में जाते हैं, ये तो ऐसा ही भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर शेल लिखूँ तो भी ये ओके, ठीक है, मिल गया हमें शेल। हम रूट के अंदर हमें सीधा रूट में एक्सेस मिल रहा है। तो अरे यार, ठीक है, अब हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। अब देखिए हम होम में जाएंगे, होम में आ गए, ls। देखो मैंने कहा था कि यहाँ पर MSF करके एडमिन है, ओए तो ये एडमिन यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा। चार चार यूज़र इसमें, FTP एडमिन सर्विस यूज़र करके, ठीक है। तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं और नया टैब यूज़ ओपन करते हैं, MSF क्यू, और एक नया टैब यूज़ कर देता हूँ मैं कुछ चीज़ों के लिए। हम इसे बार बार ओपन करके रखेंगे क्योंकि हमें ये काम आए। और हमारे पहले टैब में आ जाएंगे यहाँ। अब देखिए आप FTP से तो एक्सेस ले लिया, अगर किसी वेबसाइट में या किसी सिस्टम में ओल्ड वर्जन चल रहा हो तो आप उससे एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। क्या होता है नॉर्मली FTP में एनोनिमस लॉगिन का भी ऑप्शन होता है, आपने कभी देखा होगा। तो FTP एनोनिमस लॉगिन, हाँ ये देखो यहीं पर है, FTP एनोनिमस लॉगिन अलाउ है। अब जब भी मैं आगे बताऊंगा आपको तो इसमें मैं आपको ये इसके बारे में बताऊंगा, FTP एनोनिमस लॉगिन। अब इसके बाद आता है SSH। इसमें अब ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा हमें SSH को। तो हम इसके लिए साइड में ही ओपन करते हैं SSH FTP, ठीक है, @IP एड्रेस है क्या, नहीं अभी तो यूज़र से ही हमें यूज़र तो पता चल गया FTP, ओके स्पेलिंग मिस्टेक। ये कह रहा यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। हाइड्रा यूज़ करता हूँ मैं, हाइड्रा -L, ओके। अब इसमें यूज़र है, कौन सा यूज़र है, ये लेता हूँ MSF
admin -p/user share world is rocky.txt, ठीक है, हमारा आईपी एड्रेस और एसएसएच। ये अब क्या करेंगे ये पूरे नेटवर्क में। ओके, क्या बात है भाई। इसका कहना है कि ये यूज़र नहीं है, हम किसी और को ट्राई कर सकते हैं। यूज़र नहीं है तो क्या है, यूज़र भी यूज़र नहीं है, इसकी यूज़र क्या है। हम पीछे जाते हैं। ओके, मैं रूट डाल के देखता हूँ कि कुछ होता है क्या, क्योंकि हमारे पास रूट डायरेक्टली में नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे ब्रूट फोर्स को कभी और एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह हम एसएच को ट्राई कर सकते हैं। हमारे मेन तो ये चालू होना था हमारा, तब तक मैं बस देख रहा था कि होता है क्या। ओके, हमारा ओएस हमें पता नहीं, हमने ओएस डिटेक्शन नहीं किया शायद। हाँ, हमें हमारा ओएस नहीं पता। ओएस सर्विस डिटेक्ट, ओएस नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ से पोर्ट से ये पता कर सकते हैं 13। ओके ठीक है, ये विंडोज़ है, ये विंडोज़ का है जो चल रहा है बैक साइड में। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, चेक करेंगे। अरे हो गया मेरा, मैं इतने तो बैक साइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबुंटू चल रहा है। ओके, तो ये उबुंटू पे चल रहा है, बाकी ये सर्विस चल रहा है। तो ये नॉर्मल था जो मैंने आपको बताया, और एक पोर्ट को एक्सप्लोर करके बताता हूँ मैं आपको। ये एसएसएच इन्यूमरेशन को हम यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। UAZU3, और देखो जितना हो सके उतना स्पीड से करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी आप रियल वर्ल्ड में उतरोगे तो कोई चांस नहीं होता आपके पास कि आप रुके रहो और बाकी आगे का आगे ना बढ़ जाए। तो हो सके उतना स्पीड से किया करो। देखो रिक्वायरमेंट देखा मैंने, क्या है, फोटो ऑलरेडी वही है, बाकी सब सेट ही है। अब सीधा मैं इसे रन करता हूँ आर्यन, ठीक है। ठीक है, यूज़र फाइल भी चाहिए, कोई बात नहीं। हम और कोई देखते कोई है क्या जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, हम इससे तो नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे वर्क नहीं आएगा, ऐसे को हम इससे नहीं उड़ा पाएंगे। मैं कोई और पोर्ट बता दो, ISC, ये तो बहुत सारा है। ओके ठीक है, ये लॉगिन, तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया कि इसमें
थोड़ा सा लॉगिन करके, जो भी लॉगिन किए वही आएगा यहाँ पर। मैं 15 नंबर का यूज़ करके देखता हूँ, हो सकता है मैंने इससे पहले कभी यूज़ किया हो। हमारा आईपी एड्रेस और कुछ ही है, और वो सीधी ऐसा है, ये भी है, ये भी है। बिफोर स्टॉप ऑन सक्सेस, स्टॉप ऑन सक्सेस हम एस कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया? ओके, और बाद में हम करेंगे ऑप्शन, ये फॉल्स क्या है, एनोनिमस लॉगिन। ओके, 5 स्पीड कमी और होने तो अच्छा है। आईपी एड्रेस भी मिल गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसे रन करेंगे। ओके ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ, बट ये वर्क में नहीं है। कोई भी ट्राई करते हैं हम। अपाचे, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ओके, सीधे जाएंगे हम पोर्ट के अंदर, सॉरी मॉड्यूल के अंदर, ऑप्शन सेट, बस आर और सेट करना है। ओके, फिर से मैंने वही गलती कर दी कि मैंने आईपी एड्रेस को अपने हाथ से जान दिया। अब कभी भी काम करोगे ना, तो आईपी एड्रेस को मेरी तरह एक नोटपैड में पहले सेव कर लेना। नहीं तो इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी आपको, पूरे प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। और सॉरी, आप रन या एक्सप्लॉइट भी दे सकते हो, जिससे ये रन हो। ठीक से होने देते, ये शायद नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अगर हो जाए तो देखते हैं आगे। टेलनेट आप अभी यूज़ नहीं कर पाओगे, SMTP में भी हो सकता है ये यूज़ कर पाओ, ठीक है। SMTP दो ये हम दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना कि क्या है, रैंक कह रहा है, एक्सेलेंट कह रहा है उस चीज़ के लिए। ओपन SMTP मेल फ्रॉम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। OOB रीड लोकल प्रिविलेज कलेक्शन। चलो फिर से हमारा आईपी एड्रेस उठा लिया हम। ओके, यहाँ पर हम सेट करेंगे, एल पोर्ट भी करना है। ओके, तो बहुत बार क्या होगा, आपको ये एल पोर्ट भी सेट करना पड़ेगा। बाजू में आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर आप सेट एल होस्ट 192.168.192.168
168.12.33 ओके सेट। और बाकी तो इसे हम क्लोज कर देंगे। अब देखो मैं अपने हिसाब से करता हूँ कि मुझे किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, मैं उसी हिसाब से करता हूँ। ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया। रूट में आर होस्ट सेट नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ओके देखो ऐसे गलती कर दिया मैंने, डबल डबल लिखा इसलिए हुआ नहीं। अब हुआ होगा, अब हो गया ठीक है। चुपचाप से रन कर दो। स्टार्ट सर्विस एक्सप्लॉइट अबाउट। ठीक है ये इसके लिए ये नहीं है, तो हम दूसरे इसमें जाएंगे, उसे ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, सेशन क्या है, नहीं है सेशन। ओके इसे बाद में यूज़ करना बताऊंगा मैं। यहाँ पर और कुछ तो नहीं है जिसे हम एक्सप्लॉइट कर पाए। आगे आते हैं हम, ये मेटास्प्लॉइट लोकल डोमेन, ये भी बहुत काम का है, आप आगे आओगे तो। अपाचे ये हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी सब सेट है, रन करना बाकी है। डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो क्या क्या है इसमें। नंबर ऑफ बाइट टू लॉकटेड, द नंबर ऑफ होस्ट प्रोब इन ईच सेट। ठीक कुछ वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। सांबा इसमें से यूज पुट नंबर 15 यूज़ करो ठीक है, ये वर्क करेंगे इस पर। चलो फिर से हमारा आईपी एड्रेस डाला है हम। ये प्रॉब्लम होती है मेरे साथ कि मैं आईपी एड्रेस को अपने साथ नहीं रख सकता। बाकी सब तो ठीक है, तो बोल दो हमला इस पर। सेशन कोई नहीं है। ओके इसका एल होस्ट का लंका लगी पड़े। क्या हमारा आईपी एड्रेस? ठीक है रन हो रहा है। स्टार्ट रिवर्स टीसीपी हैंडलर ऑन। ठीक है सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
और कोई, हाँ ये हो सकता है, पर इसका मुझे नहीं पता कितने पोर्ट होंगे। अगर ज़्यादा हो तो मैं जल्दी ही बंद कर दूंगा। ओके ठीक है, एक ही है। हम्म, आर सेट कर दिया हमने और इसे हम रन करेंगे अभी तो। पेलोड हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड, ओके सिलेक्टेड पेलोड। ठीक है, ये भी तो नहीं हो पाएगा अभी वीडियो में। हमें बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, पूरा वीएनसी। वीएनसी में कौन सा यूज़ करूँगी इसका, तो मैं अभी बट नेटवर्क स्कैनिंग का वीडियो बना रहा था, तो इसको एक्सप्लॉरेशन मैंने बस इसमें समझा दिया कैसा होता है, बेसिक पार्ट। अनरियल आईआरसी, अनरियल आईआरसी मैंने किया है क्या अभी? IRCD ठीक है। अभी तो क्या था इसे, शायद हो जाना चाहिए था बट ये हो नहीं रहा। पोर्ट क्या है, 6667 है क्या? 6697। तो बहुत बार ऐसा भी होता है आपके साथ। पेलोड सिलेक्ट करने में कह रहा है ये, मुझे लगा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अपाचे टॉम कैट, हाँ हम इसी यूज़ करके दे सकते हैं। ओके, इसमें टॉम कैट तो बहुत सारे है। ये वाला यूज़ करते हैं हम। जो जो भी चाहिए उसे सब दे दो, ठीक है। ये कह रहा है ब्रूट फोर्स 5S एनोनिमस लॉगिन, नो कोई बात नहीं। आर होस्ट, सेट आर होस्ट हो गया, सेट आर होस्ट हो गया। ओके, आर होस्ट हो गया। पोर्ट, पोर्ट क्या कौन सा चल रहा है इस पे? 8180 पोर्ट भी सेट करो। आर पोर्ट, ठीक है। और बस तो अब सीधा रन करो इसे, हो जाए तो ठीक है। एक मिल गया, मेरे हिसाब से दो मिलना चाहिए। एक, ओके ठीक है, हम इसे और एडिट करेंगे। इसमें हमें मिला था ट्रू, स्टॉप एंड सक्सेस कहाँ पर है? ये जैसे ही सक्सेस मिल जाएंगे वैसे रुक जाएगा।
ठीक है। टोमकैट लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है। लॉगिन पे जाते हैं हम। इसका लॉगिन नहीं है क्या यहाँ पर? PHP माई एडमिन, यहाँ पर लॉगिन पेज होगा एक, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मशीन सॉल्व किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं किया, मशीन सॉल्व नहीं किया, बट कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। इतना लॉगिन पेज नहीं था तब तो, मैंने जब सॉल्व किया था इसे। ओके, ठीक है, ये नहीं होगा। मुझे नहीं पता मेटास्प्लॉइट में इतना सब कुछ कब से आया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है। ये हमें क्या कह सकते हैं हम इसे, कौन सी अवेलेबिलिटी है? टॉमकैट, अगर हाँ देखो, अगर तुम्हें कभी कभी अपाचे टॉमकैट मिले तो उस पर आप ब्रूट फोर्स मार के देख सकते हो। अच्छी स्पीड होती है और आप देख सकते हो कि इसमें कितना सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।